Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आपको पता ही है कि हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का सीरीज जो है वो चल रहा है। अब आज के एपिसोड में, आज के इसमें हम लोग देखेंगे दो वल्नरेबिलिटीज जिसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग एंड हार्ड कोड इशू। ठीक है, अब ये हार्ड कोड इशू फाइंड करने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब देखो, अब इसके पहले मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी कि कैसे आप लैब इंस्टॉलेशन करते हो, क्या क्या चीजें आपको लगेगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब देखो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। अगर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो रिवर्स इंजीनियरिंग एंड्रॉयड ऐप में ये रेफर करता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है, जो भी उसका कोड है, जो भी उसका बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उसकी फंक्शनलिटी है, इनर वर्किंग है, वो सारी के सारी जो है हम लोग डीबग करते हैं। ठीक है, वो कोड के अंदर हम लोग वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोग एप्लीकेशन को डीकंपाइल करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को हम लोग पूरा खोल देते हैं और डीकंपाइल करने के बाद उसके अंदर का जो भी कोड है वो हम इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो सोर्स कोड है वो ह्यूमन रीडेबल होता है। ठीक है, और बहुत सारे कोड जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टूल अवेलेबल है, जैसे कि जेडैक्स है, एपीके टूल है, डेक्स टू जार है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। डीएसएमबली, डीएसएमबली एक ऐसा प्रोसेस है ताकि आप एप्लीकेशन मशीन के कोड को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर सको, जो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, उसके लिए भी काफी सारे टूल आते हैं, आईडीए प्रो, रेडार टू, देन गिड्रा। ठीक है, डीबगिंग, डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि हम लोग एप्लीकेशन के कोड को एनालाइज करते हैं रियल टाइम में। अगर कोई भी प्रकार का बग या फिर कोई भी प्रकार का इश्यूज आता है तो, और वो इश्यूज को हम लोग फिर फिक्स करते हैं। तो डीबग के लिए टूल यूज होता है जिसका नाम है एंड्रॉयड डीबगेबल ब्रिज, जो हमने यूज किया था इसके पहले। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग आप करोगे कैसे? ठीक है, अब देखो, पहले मैं ओपन कर लेता हूं मेरा वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है मोब एक्सलर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मेरे वीडियोस में भी मोब एक्सलर के इंस्टॉलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, मोब एक्सलर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज करते हो। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने पास डिवा भी है। ठीक है, डिवा एक ऐसा वल्नरेबल एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक हार्ड कोड इशू करके। ठीक है, मैं दोनों के दोनों फाइंड करता हूँ इसी मशीन में। ठीक है, मैं अभी जेनी मोशन ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा वर्चुअल मशीन चालू है, तो थोड़ा सा लैग हो जाएगा अगर मैं जेनी मोशन ओपन करता हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मेरा वर्चुअल मशीन जो है वो चालू हो रहा है, मेरा जो मूव एक्सलर है वो चालू हो रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सिंपल, आप क्रोम या फिर ब्रेव, जो भी आपका ब्राउजर है वो आप ओपन कर लो और वहां पे आप पुट कर लो मॉब एक्सलर। ठीक है, mobexler.com पे आप चले जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक OVA फाइल मिलती है, ये OVA फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये अराउंड 15 GB एंड 10 GB के आसपास आपका होगा। ठीक है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ताकि आप पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो एंड्रॉयड एज वेल एज iOS के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपको बहुत से लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा पेन टेस्टिंग में बहुत से लोग सांता को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं मोबैक्सलर यूज करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये फिलहाल स्टार्टअप हो रहा है, थोड़ा सा इसको समय लगता है स्टार्ट होने में। ठीक है, बूट होने में, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो मोबैक्सलर है, और इसका जो पासवर्ड है वो है 12345। जब आप डाउनलोड करोगे तो उसी पोर्टल में आपको इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड दिख जाता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। ओके, ये देखो, ये एनलार्ज हो गया। अब एनलार्ज होने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, जिसको मैं प्रॉपर तरीके से डिकम्पाइल कर सकूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है, डिवा एप्लीकेशन। ठीक है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या फिर आप क्रोम से डाउनलोड कर लो, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आप चले जाओ मोबैक्सलर पे। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करो जेडी के
जे डी के, हाँ जेडैक्स जे यू आई या फिर जेडी के जे यू आई, ठीक है, ये आप यूज करोगे डीकम्पाइल के लिए। ओके, अब डीकम्पाइल में क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो इस कोड को अच्छे से पढ़ सकता है, इस कोड को चुरा सकता है, इस कोड को मैनिपुलेट भी कर सकता है अगर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो। ये एक सिंपल तरीका है, जैसे कि सपोज मेरे पास एक स्प्लेंडर है 100 सीसी की, मैं उसको खोल रहा हूँ, उसको खोल करके मैंने हार्ले डेविडसन का इंजन फिट कर दिया, ठीक है, बाकी है पूरी बॉडी सेम। ओके, तो इसी प्रकार से ये काम करता है। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, ये देखो ये एनालाइज हो रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये लोड होगा वैसे ही सारे के सारे इसके रिसोर्सेस, ठीक है, आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मेरा पैकेज नेम क्या है, जाखर हसीम दीवा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये मेरी एक्टिविटी जैसे आपकी होती है ना, लॉग इन साइन अप, ये सारे के सारे एक्टिविटी के नेम है। ओके, जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि लॉग कैट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये लॉग एक्टिविटी में है इसका, ठीक है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं हार्ड कोड इश्यू, तो ये हार्ड कोड एक्टिविटी में है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा और ये कोड जो है वो ह्यूमन रीडेबल है। ओके, अब यहाँ पे देखो जो जो डेवलपर होता है ना वो कहीं ना कहीं की छुपा करके रखता है, ठीक है, इस कोड के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारा की क्या है, वेंडर सीक्रेट की, यही हमारी की है, ठीक है, यही हमारी की है जिसको हम लोग कहते हैं वेंडर सीक्रेट की, ठीक है। मैं अभी डाल के दिखाता हूँ आपको। अब देखो जैसे ही एक्सेस हो जाएगा तो वहां पे लिख के आ जाएगा एक्सेस ग्रांटेड, अगर एक्सेस नहीं होगा तो वहां पे लिख के आ जाएगा एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इजीली एप्लीकेशन के कोड को रीड कर सकता हूँ, ठीक है, देखो पब्लिक वॉइड सारी चीजें मैं रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैंने सोशल इंजीनियरिंग कर लिया, सॉरी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया, सोशल इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। मैंने जैसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया मुझे कोड मिल गया, ठीक है। अब मुझे मिल गया वेंडर सीक्रेट की करके, मेरी एक की है जो उस कोड में छुपी हुई है। अब वो की कुछ भी हो सकती है, आपकी एपीआई की हो सकती है, फिर आपकी फिर बाद में कोई पासवर्ड्स हो सकता है, फिर एडमिन का पोर्टल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी मेरा फ़ोन ले लेता हूँ जिस पे मेरा ऑलरेडी डिवा जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट होने देते हैं हम लोग। ओके, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है कि आप कोड इजीली रीड कर पा रहे हो, ठीक है, उसके कारण अटैकर उस कोड के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है, उस कोड के अंदर कुछ अगर सीक्रेट की छुपी हुई है तो वो भी वो फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग को भी आप सिक्योर बना सकते हो। ओके, अब जैसे मुझे की मिल गई वेंडर सीक्रेट की करके, मुझे एक की मिल गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा डिव एप्लीकेशन है क्या कि मैंने डिलीट कर दिया, मुझे याद नहीं है, इसमें कस्टम फोन 2 में मैंने अपलोड किया था क्या, नहीं इसमें डिवा नहीं है मेरा। लेट मी चेक ऑन कस्टम फोन 1। काफ़ी सारे मैंने अपने डिवाइस बना करके रखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। आप इसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम पे एक ही डिवाइस आप रन कर पाओगे, ठीक है। तो वो एक आपका इश्यू रहेगा, या फिर अगर आपके पास एक फिजिकल रूट फ़ोन है तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस हो जाता है, क्योंकि एक रूट फ़ोन में आप इजीली जो है वो टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि वर्चुअल में कभी कभी हैंग होने के चांसेस है, कभी कभी लैग होने के चांसेस है, काफ़ी सारे चांसेस वर्चुअल इसमें आ सकते हैं। 3 4, हाँ इसी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड है, तो मैंने एसएसएल पिनिंग वगैरह भी सेट किया था, तो इसके अंदर ही है हमारा डिवा एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये चीज़ें सेम लाइव में भी होगी, ऐसा नहीं कि वल्नरेबल ऐप 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 है इसलिए ये सब वल्नरेबिलिटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये लाइव में भी होता है। अब जैसे कि अगर सपोज मैं कोड देख रहा हूँ तो आप एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इनसिक्योर लॉगिंग दिखाया, ये इनसिक्योर लॉगिंग आप साइन अप पे कर सकते हो, हर एक चीज़ पे कर सकते हो, वैसे भी सारी चीज़ें आप लॉजिक लगा करके फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो मुझे की चाहिए, अगर मैं कोई रैंडम की पुट कर देता हूँ लाइक की 1 2 3, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये एक्सेस डिनाइड, लेकिन मुझे जो वेंडर सीक्रेट की मिली थी वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वेंडर सीक्रेट की एक्सेस, ओके एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। ये देखो एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है, मैंने ए पुट कर दिया था,
तो वेंडर सीक्रेट की इज एक्सेस ग्रांटेड, इसका मतलब ये जो मुझे की मिली थी ये मुझे कोड के अंदर दिखी हुई है। ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलेंगे हार्ड कोडिंग। ओके, अब दोनों का फिक्स देखते हैं। ठीक है, मैंने इसका अटैक भी इसी के अंदर दिखा दिया है। अब देखो, अब सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या फिक्स हो सकता है, क्या इम्पैक्ट, क्या मिटिगेशन हो सकता है। इम्पैक्ट सिंपल है, अटैकर उस कोड के अंदर चेंजेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है पूरे सोर्स कोड को। मिटिगेशन एक ही है कि आपको कोड ऑफिसिकेशन इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, कोड ऑफिसिकेशन यानी क्या, जैसे कि मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाता हूं। ठीक है, ऑफिसिकेटेड कोड इमेज। अब ऑफिसिकेटेड कोड इमेज यानी मैं एक इमेज दिखा रहा हूं कि एक ओरिजिनल कोड और एक ऑफिसिकेटेड कोड कैसा दिखता है। ओके, अब देख, अब यहाँ पे ये देखो, ये ओरिजिनल सोर्स कोड है। ठीक है, बिफोर रीनेम ऑफिसिकेशन, ये कितना प्रॉपर दिख रहा है। प्राइवेट वॉइड, कैलकुलेट पेरोल, ये सारे के सारे अपने को प्रॉपर ह्यूमन रीडेबल है। बट ये देखो, ए बी, बी डॉट ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग को सिक्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफिसिकेशन। यहाँ पे देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग सिक्योर कोड आफ्टर रीनेम ऑफिसिकेशन। तो ऑफिसिकेशन में अटैकर इस कोड को रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं मिटिगेशन ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। और हार्ड कोड इशू, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हार्ड कोड इज कॉमन इशू है, बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। जो डेवलपर होते हैं वो इस चीज़ को फिक्स नहीं करते, वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू छूट जाता है उनके स्ट्रिंग्स में, उनके इंटीजर में, उनके यूआरएल्स में, उनके कोड में। ठीक है, और वो रिमूव करना भूल जाते हैं। ओके, तो डेवलपर बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, जैसे कि कीज, पासवर्ड। तो अटैकर उसका एडवांटेज ले सकता है। ठीक है, मैंने आपको अटैक ऑलरेडी दिखा दिया हूँ। अब इसका जो इम्पैक्ट और मिटिगेशन सिंपल है। इम्पैक्ट सिंपल है कि अटैकर जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग। और इसका मिटिगेशन यही है कि आपको कोड ऑफिसिकेशन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अवॉइड करो कोई भी प्रकार की पासवर्ड अपने कोड में आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग्स एंड स्टे ट्यून विद साइबर बग्स। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में।